भौरों का इतिहास जागृत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर भी बड़ा चर्चा में रहते हैं कि हम राजभर का इतिहास हम जगाते हैं, उनका इतिहास बताते हैं। लेकिन क्या आज ये भौरों का किला माना जाता है, लेकिन इस किले के लिए कुछ योगदान उनका रहा? कोई योगदान नहीं, कोई नहीं रहा। कोई योगदान नहीं। इस वक्त बलिया जनपद के खास एक सरजमी पे है। ये पावन वो भूमि है जहां साक्षात श्री भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। मान्यता है कि ये पहले भौरों का किला था। बलिया में अगर बात किया जाए तो एक प्राचीन वो धरोहर जो भर किला के नाम से फेमस था, एक इतिहास था। आज आखिरकार वो जगह है कहाँ? तमाम तरह से जो है ये इतिहास को लेकर अध्ययन किया जाता है, लेकिन आज उस जगह पे हम हैं और उस जगह की पूरी विकायदें हम शेयर भी आपको करेंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे। आज वो धरोहर है और वो धरोहर आज किस हालत में है, सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलूं कि आज लखनेसर किले पे है, जहां भगवान श्री विष्णु जी यहीं साक्षात प्रकट हुए थे। तमाम तरह से देवी देवताओं की यहाँ अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं और ये सभी जो है एक किले से निकली हुई मूर्तियां यहाँ पे। चलिए हम बात करेंगे और इसके बारे में आपको हम जो इतिहास से जो जानकारी प्राचीन वो एक इतिहास की गाथा कही जाती है उस पर भी हम नजर डालेंगे, क्योंकि आज देखा जाए तो आज एक प्राचीन वो धरोहर जिसका जिक्र किया जाए और उसके बारे में लोग जानने की एक लालसा रखते हैं। आज वो चीज का हम बाकायदे चर्चा भी करेंगे। आइए सीधे इस पर हम थोड़ा सा। जय सीताराम महाराज जी। राधे 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 राधे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इस महा विद्वान महायोगेश्वर ये कुटिया है जी। ये कुटिया विष्णु नाम स्थान से पुकारा जाता है। ये कुटिया का प्रादुर्भाव कब से हुआ है जी। आप देख रहे हैं, ये विष्णु जी हैं आपके सामने। वो विष्णु जी 1952 में यहाँ उत्पन्न हुए हैं। अच्छा। इससे थोड़ा शिव जी का मंदिर है, इससे पूर्व तरफ शिव जी का मंदिर आप बता रहे हैं। हाँ। शायद श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र मार्ग भी कहा जाता है और इसी से गए भी थे और उन्हीं के जो है लक्ष्मण जी के हाथों जो है वो स्थापना भी हुआ था। बता देते हैं। जी। ये विष्णु जी का प्रादुर्भाव जो हुआ 1952 में हुआ। जी। इससे पहले 6000 वर्ष पहले श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के मांगने पर महाराज दशरथ द्वारा सहर्ष पा गए और इसी रास्ते से होते हुए ये तमसा नदी है आपके दाहिने तरफ। ये तमसा नदी के किनारे उन्होंने वास किया। रात में वास किया तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया यहाँ तो विष्णु भगवान की स्थापना होनी चाहिए, मेरी इच्छा यही कह रही है। भगवान कही लक्ष्मण यहाँ तो भोलेनाथ का स्थापना होना चाहिए, मेरी भी इच्छा है कि भैया आपको क्या कहना है, आप तो स्वयं विष्णु हैं, तो विष्णु भगवान की स्थापना हो जाए। विश्वकर्मा जी का आवाहन भगवान किए। अच्छा। विश्वकर्मा जी का आवाहन किए। विश्वकर्मा जी आए, कही प्रभु क्या सेवा है। कहा कि यहाँ आप विष्णु भगवान का साक्षात्कार कराइए। अच्छा। तो जो स्वयं विश्वकर्मा है यही मूर्ति है विष्णु भगवान की, जो 1952 में जमीन से निकाल करके और रखे गए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि खुदाई चल रहा था तो उस समय हर के हम लोग देखी हुई बात है। हम लोग 10 वर्ष के थे। हम 81 वर्ष के हुए हैं। तो खुदाई हुई है। एक मौनी बाबा है, मौनी बाबा आपके दक्षिण तरफ हुआ है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रार्थना से ये भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ है। विश्वकर्मा द्वारा रचित स्वरूप भगवान का है। साक्षात आप देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर ऐसी मूर्ति कहीं नहीं। ये अष्टधातु की मूर्ति है। अच्छा। स्वयं विश्वकर्मा जी की कृपा है। बताइए। अब भगवान लक्ष्मण जो है विश्वामित्र जी के साथ रात भर रहे हैं और स्वयं भोलेनाथ की स्थापना हुई है वहाँ जो बगल में है।
और यहाँ जो है विष्णु भगवान की स्थापना हुई। इसके बाद ये दुष्टों ने, मुसलमानों ने कहिए, ये जो है विष्णु भगवान को खंडित करने के लिए खोजने लगे। अर्थात चारों तरफ भगवान का जहाँ मंदिर देखे तहाँ तोड़ फोड़ दिए और वहीं पर मस्जिद बना दिए। अच्छा, जनरली बात है, मस्जिद बना दी। यहाँ के लोग कुछ बुजुर्ग थे, धर्मात्मा थे, तो कहे कि अब मूर्ति बचेगी नहीं भगवान की, तो क्या किया जाए। कहा कि एक ही उपाय है, इसको 2-4 पोसा नीचे खन करके और उसमें लिटा दीजिए, लिटा करके तोप दीजिए। तो 600 वर्ष के बाद ये मूर्ति जो है वहाँ मिली 1952 में। अच्छा, 1952 में। तो मौनी बाबा को बुलाया गया, वो यहाँ थे नहीं, उनको बुलाया गया और इसी बट वृक्ष के नीचे मौनी बाबा भगवान की सेवा में लीन रहे। अच्छा, एक और यहाँ इतिहास आता है कि ये किला जो है राजभर का किला, राजभर का पूर्व दिनों में ये राजभर का किला था। यानी कि ये इतिहास गवाह है जी। ये राजभर का किला है और वो ठाकुरों ने उस राजभर को जान से मार दिए। अच्छा। कुछ अपशब्दी बातें, रेडी रानी से फंस गए थे, इसको कहना जी। वो राजा थे। लोग ये बताते थे कि जब यहाँ खुदाई चला था तो जनेऊ निकल रहा था यहाँ पे। वो तो जहाँ युद्ध ही होगा वहाँ मूड़ी और जनेऊ की क्या कीमत है। तो यही हमारे पास आपको देने के लिए आशीर्वाद कहिए या प्रमाण कहिए या जानकारी कहिए, मैं इतना बताया। अब मौनी बाबा जो है ये सब बनवाए, छोटा सा मंदिर बनवाए और मौनी बाबा सेवा करते करते मोक्ष वासी हुए और आज जो है ये सेवा जो है बालक दास कर रहे हैं। एक चीज बड़ी सोचने की बात है, जो प्रभु श्री राम की जो है खोज में लोग एक ध्यान लगाते हैं, उनको तपस्या करके उनका जो है चाहते हैं कि हमारे एक जो है सामने प्रकट हो जाए, लेकिन भगवान का वो एक ऐसा जगह जो भगवान ने अपनी पांव रखे, जहां पे विश्राम किए, वो पावन भूमि लखनेसर किला आज एक तपोभूमि है, जहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण यहीं पधारे थे, इसी रास्ते से गए थे ताड़का का वध करने के लिए। हाँ। और कहा जाता है कि यहीं बगल में विष्णु भगवान जी साक्षात प्रकट हुए, उनकी भी प्रतिमा है और वो प्रतिमा आज भी विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये एक इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ी एक भगवान के साक्षात वो हाथों द्वारा जो है यहाँ रचित वो तमाम प्रतिमाएं हैं। भगवान शंकर भगवान जी का नाम ले लिया जाए, विष्णु भगवान जी का नाम ले लिया जाए, लेकिन आखिरकार इस समय ये जगह है क्या, ये जगह का हालत क्या है, क्या देखने के बाद आज भी लग रहा है डिजिटल जमाने में कि ये जगह आकर्षण का केंद्र दिख रहा है। आज भी उसी तरह ये की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है ये मंदिरों पे। आकर्षण का केंद्र भी ये कुछ ही दिन में अब होने ही वाला है, इसका पुनरुद्धार हो रहा है। एक बाबू हैं राजा टाइप के, वो बनवा रहे हैं। रसना काली का मंदिर बनवाए, रसना नाथ जी का मंदिर बनवा रहे हैं। इसके बाद फिर यही पारी आ रही है, सब नक्शा वगैरह चला गया। अच्छा, जो विधायक है यहाँ के उमाशंकर जी, उनके माध्यम से कुछ सहयोग मिला? उनके माध्यम से कोई सहयोग नहीं। अच्छा ना। भौरों का एक किला का बात अगर आता है तो भौरों का इतिहास जागृत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर भी बड़ा चर्चा में रहते हैं कि हम राजभर का इतिहास हम जगाते हैं, उनका इतिहास बताते हैं, लेकिन क्या आज ये भौरों का किला माना जाता है, लेकिन इस किले के लिए कुछ योगदान उनका रहा? कोई योगदान नहीं, कोई नहीं रहा, कोई योगदान नहीं। अब बताइए तो क्या कहा जाए, आज ये किला भी उसी हालत में पड़ा है। जय आज इस किले पे मौजूद होकर तमाम जानकारियां हमने प्रस्तुत किया। यहाँ से भरौली गए जी, बक्सर किए, तारका माता का वध किए, उद्धार किए, फिर मुनि ऋषियों का यज्ञ नहीं हो रहा था तो अपने बल पौरुष से, धर्म से, बल विवेक से दुष्टों का संहार किए। तारका सुबाह मारीच वगैरह को मार करके उन्होंने मिथिलापुरी में गए और वहाँ आप
मंगलमय देख रहे हैं। जानकी से शादी हुई। उस धरोहर पे मौजूद रहे। आज उस दृश्य को हम दिखाएंगे जो साक्षात भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। वो मूर्ति आज विराजमान है। आज भी जो है कितना चमकता हुआ दिख रहा होगा। आप देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आखिरकार ये मूर्ति आज भी उस तरह से लकलकाती हुई नजर आएगी। कुछ ही समय के बाद, थोड़ी सा ही देर में हम वो दीदार कराएंगे उस प्रतिमा का, उस भगवान की मूर्ति का जो प्रभु साक्षात प्रकट हुए, जो जग पालनहार, जो इस दुनिया को रचे। आज बड़ी गौरव की बात होती है कि आज उनके दरबार में पहुंचे हैं, उनके यहाँ चरणों के स्पर्श करके आज एक बहुत खुशी अनुभव करते हैं। यही साक्षात भगवान विष्णु जी का वो प्रतिमा है जो साक्षात यहाँ से प्रकट हुए थे। आज ये धरोहर एक प्राचीन किला का वो दृश्य है। एक लकलकाती हुई वो मूर्ति, भगवान प्रभु विष्णु जी का वो प्रतिमा।